अमूल गुण अमूल अमूल गुण अमूल व्यापार। गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहिब की 26वीं पौड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 5वें अंग पे कृपा कर रहे हैं। एक बहुत ही विलक्षण तरीके से अपनी कायनात को प्रेजेंट कर रहे हैं। अमूल गुण अमूल व्यापार। कह रहे हैं कि वो जो उसके गुण हैं वो अमूल्य हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। साथ संगत जी, हम बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाएं, हम दूध लेने जाएं, कोई भी भाजी तरकारी लेने जाएं, हर एक चीज़ का कोई ना कोई मूल होता है। बड़े से बड़ा कोई गाड़ी, कोई सोना, कोई हीरे चांदी, कोई बड़े से बड़े डायमंड लेने जाएं, हर एक चीज़ का, कोई घर लेने जाएं, बहुत बड़ा घर लेने जाएं, कोई कंट्री खरीदने जाएं, कोई आइलैंड खरीदने जाएं, उसका मूल्य है। धरती पे शायद ही ऐसी कोई चीज़ होगी जिसका मूल्य ना हो, पर गुरु महाराज यहाँ पे एक ऐसी वस्तु की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर की है और जो परमेश्वर से जुड़ी हुई है। वो सब कुछ अमूल्य है। अमूल गुण, उसका कोई मूल नहीं है, उसका कोई प्राइस टैग नहीं है, उसका कोई कह लो कि गिनती मिनती में, उसका किसी करेंसी में उसका कोई नाप तोल नहीं है। अमूल व्यापार। व्यापार मतलब सासंग जी व्यापार। महाराज कह रहे हैं उसका जो व्यापार है वो अमूल्य है। अब इसका मतलब क्या बनता है? वो लोगों को दे रहा है, वो लोगों से कुछ ले नहीं रहा। अगर कुछ लिया जा रहा है तो हमारे अपने कर्मों की वजह से लिया जा रहा है। तो वो दे रहा है और दे रहा है। देंदा दे लैंदे थक पाहे, हमने पीछे सुना जपजी साहिब में कि वो दे रहा है। हम ले के थक जाएंगे, लेकिन वो दे के नहीं थकेगा। तो गुरु महाराज यहाँ पे उस व्यापार को अमूल्य बता रहे हैं कि उसके व्यापार करने का तरीका, उसका व्यापार खुद वो बहुत अमूल्य है। अमूल व्यापार ये अमूल भंडार। महाराज कह रहे हैं जो उसके व्यापार को करता है, साधु महात्मा संत, जो बड़े बड़े भगत लोग हैं, जो अपने आप को त्याग के, अपना आप त्याग के और उसकी सेवा में लग जाते हैं, उसके नाम जाप में लग जाते हैं, अपना भी उद्धार करने की कोशिश करते हैं और दूसरों का भी उद्धार करते हैं, ऐसे व्यापारी वो भी अमूल्य हैं। अमूल भंडार। उसके जो भंडारे हैं, बहुत बड़े बड़े भंडारा, ये नहीं कि वो खाने वाला भंडारा, उसके भंडारे जिसके अंदर से इतने हीरे मोती जेवरात, पानी, छाया, धूप, फल फ्रूट, कितने ही प्रकार के फल फ्रूट सासंग जिसके खजानों में है, वो अमूल्य हैं। अब आप एक बारी, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि उत्तरी भारत में, चलो अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें तो बॉम्बे है, उत्तरी भारत में दिल्ली है, बड़े पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं। अब हमारी वजह से, गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्रियों के धुएं से उसकी बनाई हुई हवा को हम प्रदूषित कर रहे हैं और उसी में हमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या उसने हवा बनानी बंद कर दी? नहीं। क्या उसने हवा भेजनी बंद कर दी? नहीं। क्या उसने ये जो एक प्रतिक्रिया है हवा को हमारे तक भेजना करना, आपको याद होगा जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई थी और गाड़ियाँ चलने बंद होने के कारण बहुत दूर दूर तक वातावरण साफ़ हो गया था। तो कई सारी फ़ोटोज़ आई थी उस समय इंटरनेट के ऊपर कि भाई फ़लानी जगह से वो दूर की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, फ़लानी जगह से वो दूर से नज़र आ रहा है, वो शहर नज़र आ रहा है। क्योंकि पॉल्यूशन की जो लेयर्स थी, वो परतें थी पॉल्यूशन की, वो ख़त्म होती चली जा रही थी क्योंकि हम हवा को गंदा नहीं कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये कि उसके भंडार जो हैं वो अमूल्य हैं। हाँ, हम भले ही उसको संभाल ना पाएँ या संभालने की क्षमता ना रखते हैं, वो एक अलग बात है, पर फिर भी वो अपने भंडार को सीमित नहीं कर रहा है, वो अपने भंडार को फिर भी हम तक पहुंचा रहा है। अमूल आव है अमूल ले जाहे। गुरु महाराज कहते हैं जो उसके पास आ रहा है, जो उस तक पहुंच रहा है,
जो उस तक समझ लो कि उस तक आने की इच्छा रख रहा है और उसमें समा नहीं पा रहा, अमूल आवह अमूल ले जाहे, वो भी अमूल्य है जो उसके पास आ रहा है, और वो भी अमूल्य है जो उससे लेके जा रहा है। अमूल्य ले जाहे, क्या है लेके जा रहा है? नाम, सतनाम, श्री वाहेगुरु, ये भी अमूल्य चीज़ लेके जा रहा है। वो चीज़ भी अमूल्य है और वो खुद बंदा भी अमूल्य है। साथ संगत जी अमूल्य ही हुआ ना, बाकी तो लोगों को खाना पीना हंसना गाना धोना सब कुछ इसी में लगे रहते हैं। भक्ति की तरफ, गुरु महाराज की तरफ, अपने जीवन को सफल करने की तरफ कि ये मनुखा देही मिली है, ये हमें ये सफल करके हम जाएं। ये हम यहाँ से कोई ऐसा कोई श्राप लेके ना जाएं कि आगे फिर भटकते रहें। अरे भटकते हुए ही तो आए हैं यहाँ पे, अब दोबारा उसी भटकन में चले जाएंगे तो फ़ायदा क्या मनुष्य देही मिलने का हमें। तो जो आ रहे हैं वो भी अमूल्य हैं, जो वस्तु लेके जा रहे हैं वो भी अमूल्य हैं। अमूल पाए अमूला समाहे, आगे महाराज कह रहे हैं अमूल पाए, पाए मतलब होता है प्यार। साथ संगत जी उसका जो प्यार है वो भी अमूल्य है। देखो कितने प्यार से अपनी कायनात को उसके प्रति एक ऐसी भावना महाराज जगाना चाह रहे हैं कि उससे जुड़ी हुई हर एक चीज़ अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं पा सकता। साथ संगत जी माँ बाप का प्यार अलग है, बीवी और हस्बैंड का प्यार अलग है, बच्चों का प्यार अलग है, लेकिन जो परमेश्वर का प्यार है ना वो बिल्कुल अलग है। मीरा जी जब प्यार में मगन हुए तो कुछ समझ नहीं आया, बस उसके प्यार में नाचते ही रहते थे, कृष्ण जी के प्यार में नाचते ही रहते थे। जब उनको संत रविदास जी मिले, उनके अंदर से संत रविदास जी के अंदर से उनको कृष्ण जी की झलक आई तो उनके प्यार में नाचने लगे। और इतने बड़े घराने की वो रहने वाले ठकुराइन, लेकिन अपने आप को अपना आप त्याग के एक फ़कीर की, एक साधु महात्मा की संगत करने लगे। किसी की परवाह नहीं की साथ संगत जी की मेरे को कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा, मेरी कोई गलत मेरे को सोचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बस उनके मस्ती में प्यार में उन्होंने सारी ज़िंदगी निकाल दी। अमूल पाए उसके प्यार में। इसी तरह साथ संगत जी जदों गुरु अंगद देव जी महाराज, अभी वो गुरु बने नहीं थे, दूसरे गुरु, जब गुरु नानक देव जी की शरण में आते हैं, घोड़े पे आ रहे हैं साथ संगत जी, बड़े प्यार से आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं नानक। अभी उस टाइम कौन सा कोई अखबार थे या उस टाइम कौन सा कोई फेसबुक ट्विटर था, हम बात कर रहे हैं तकरीबन 500 साल 550 साल पुरानी। ढूंढते ढूंढते नाम सुनते सुनते आ रहे हैं और राह में उनको एक मिल जाते हैं अपने साथी। पूछते हैं भाई गुरु नानक के पास जाना है, तो वो पूछते हैं अच्छा मैं ले चलता हूँ तुम्हें। और घोड़े की लगाम, अमीर होते हैं गुरु अंगद देव जी, जिनका नाम भाई लहणा बताते हैं कि भाई मेरा नाम भाई लहणा है। अमीर होते हैं, घोड़े पे बैठे हैं और जो साथी मिलते हैं वो घोड़े की लगाम पकड़ के लेके जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, उनसे क्यों मिलना चाहते हो। बस मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बहुत प्रभावित हूँ, उनकी गुरबाणी सुनी है, उनकी गुरबाणी मैंने सुनी और मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बस एक बार मिलना चाहता हूँ, एक बार मिलके फिर मैं वापस चला जाऊँगा भले ही। पहुँचते 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 शाम तक पहुँच जाते हैं साथ संगत जी। तो जो घोड़े की लगाम पकड़ के लेके आता है वो भाई कहता है कि भाई यहीं पे रहते हैं गुरु नानक, तो आप अंदर जाके उनसे मिल लीजिए। वो चले जाता है। अब ये अपना आते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, थोड़ा अपना कपड़ा वपड़ा रखते हैं, जिनकी होती है लट्ठी, वो रखते हैं बाहर सामान। अंदर जाते हैं साथ संगत जी, क्या देखते हैं कि जो बाहर घोड़े की लगाम पकड़ के लेके आ रहा था वो ही अंदर तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। बड़े हैरान हो जाते हैं, बड़े हैरान हो जाते हैं। और जब पूछते हैं माता जी से, गुरु नानक देव जी के वाइफ से, ये कौन है, तो वो कहते ये गुरु नानक हैं।
ऊँची ऊँची रोना शुरू कर देते हैं, लंबा लेट के मत्थे टेकने शुरू कर देते हैं, नाक रगड़ते हैं, मत्था रगड़ते हैं। अरे महाराज, इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं सारे रास्ते इतने घंटों मैं घोड़े पे बैठ के आया और आप चल के मेरा घोड़ा लेके आपने मुझे एक बारी बताया भी नहीं। इतनी निम्रता आपके अंदर, इतनी निम्रता कि अपनी हस्ती को भी नहीं जताया आपने। तो गुरु नानक देव जी ने प्यार से अपने पास बुलाया और बोला, आपने अपना क्या नाम बताया था? कहते महाराज लहणा। अब लहणा मतलब होता है कि भाई लेना। तो गुरु महाराज गुरु नानक देव जी महाराज कहते, लहणिया तू लहना है ते असी तेरा देना है। मतलब तेरे को समय के साथ गुरु गद्दी देनी है, तेरे को दूसरा गुरु बनाना है, सिखों का दूसरा गुरु बनेगा तू। इसने इशारों से गुरु नानक देव जी ने बताया। बस ऐसा क्या कहा गुरु नानक देव जी ने अपनी मधुर आवाज़ में, इतने प्यार से, निम्रता से। और भाई लहणा जी उस दिन के बाद अपने परिवार के पास वापस ही नहीं गए। कई सैकड़े एकड़ ज़मीन, खेती बाड़ी, घर बार सब कुछ छोड़ दिया, वापस ही नहीं, दोबारा कभी वापस ही नहीं गए। प्यार की निशानी अमूल पाए। ये है साथ संगत जी, वो प्राइसलेस, उसका मूल्य नहीं है कुछ भी, उसके प्यार का कोई मूल्य नहीं। उसके प्यार के सामने वो इतनी ज़मीन जायदाद सब खत्म, सब कुछ खत्म, वो विचार ही खत्म। अमूल पाए अमला समाहे, जो उसमें समा रहे हैं वो भी अमूल्य हैं। मीरा जी जैसे अमूल्य भगत, गुरु नानक देव जी के भगत गुरु अंगद देव जी भगत, बाबा दीप सिंह जी भगत, श्री हनुमान जी भगत, जो उसमें समा रहे हैं। किसी ने सोचा साथ संगत जी, कभी किसी ने सोचा? आप आज देख लीजिए, आज की डेट में देख लीजिए, हम लोग आम तौर पे देखते हैं जब हम बाहर सड़क पे जाते हैं या जंगल के इलाके में जाते हैं तो बंदर हमें नज़र आते हैं। क्या हम आज सोच सकते हैं कि एक वानर सेना, बंदर की सेना इतना बड़ा युद्ध कर सकती है, 7 समुंदर पार जाके, और सोने की लंका को आग लगा सकते हैं? हम क्या सोच सकते? हमारी सोच से भी परे हैं ये चीज़ें। परमेश्वर वो करके दिखाता है जो कभी कोई सोच ही नहीं सकता। उसके पास इतने बड़े बड़े राक्षस, इतने बड़े बड़े दानव जैसे राक्षस, इतना उसके पास पैसा, और श्री रामचंद्र जी ने वो करके दिखाया जो कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो जो उसके अंदर समा चुके हैं वो भी अमूल्य हैं साथ संगत जी। हम सबको पता है कि हनुमान जी से पूछा गया था कि राम कहाँ है, तो हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखाया था कि राम मेरे मन में बसा हुआ है। साथ संगत जी, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि राम उनके अंदर बसे हुए हैं। हम लोगों के लिए तो राम सिर्फ तब तक है भी जब तक हमें गाड़ी चाहिए, जब तक हमें पैसा चाहिए, जब तक बच्चे के पेपर हो जाएं। जैसे ही बच्चे के एग्ज़ाम हुए, कहाँ मंदिर, कहाँ गुरुद्वारा, चलो भाई बैग पैक करो और मनाली चलो। और मनाली जाके जो दारूबाजी करनी है, जो मीट मुर्गा खाना है, जो वहाँ पे रात को नाचना गाना, तो फिर सब भूल गया। दात प्यारी विसरिया दात तारा, गोवा चलो, गोवा जाके जो नंगा नाच नाचना है वहाँ पे, पता ही नहीं सुबह के कब 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, नाच रहे हैं बीच के ऊपर नाच, आधे कपड़े उतार दिए, आधे कपड़े डाले हुए, कुछ मतलब बिल्कुल सभ्याचार का तो सत्यानाश हो जाता है। क्यों? अरे बच्चे के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, फिर थोड़ा घूमने फिरने जाना था। अरे भाई घूमने फिरने जाओ, किसी अच्छे तीर्थ यात्रा पे जाओ, किसी अच्छे तीर्थ स्थान पे जाओ, किसी म्यूज़ियम में लेके जाओ, बच्चों को ऐसी जगह लेके जाए जहाँ पे उनकी संस्कृति भी बची रहे और घूमना फिरना भी हो जाए। कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अपने सभ्याचार के अंदर रहते हुए देखो साथ संगत जी, इसको हम एक्सट्रीमिज़म ना माने। जब कल को वही बच्चा नशे की बोतल पकड़ लेगा ना, फिर पता, अरे यार कहाँ ये कौन से पता नहीं चक्कर में पड़ गया। अरे तुम ही तो लेके जाते थे, तुम ही तो बचपन में दिखाते थे कि ये शराब पीना ठीक है, सिगरेट पीना ठीक है, नशा करना ठीक है, तुम ही तो बताते थे। जब तुम बच्चों के सामने करोगे तो बच्चों ने भी कल को करना है। तुम ही तो करते थे, बच्चे तो वही देख रहे हैं जो हम कर रहे हैं। लेकिन उस समय हमें ख्याल नहीं होता, और बाद में जब बच्चे जूते मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, पूछने वाला कोई नहीं होता। एक कल की बात है साथ संगत जी, मैं बताना नहीं चाहता, हमारे हिंदुस्तान से ही, साउथ इंडिया से, मतलब नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की तरफ से एक ऐसी फैमिली से बात हुई फ़ोन पे, करोड़ों रुपए का बिजनेस है,
मैं कहता हूँ कई कई हज़ार करोड़ का बिजनेस है, लेकिन इतने परेशान हैं अपने घर से, इतने परेशान हैं कि वो आज एक ओल्ड एज होम ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों से अलग होके वो अच्छा ओल्ड एक वेरी पॉश ओल्ड एज होम कि वो वहाँ पे अपना गुजर बसर आराम से कर सकें। पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन एक छत के नीचे रहना नहीं चाहते, सोसाइटी के शर्म से अलग नहीं होना चाहते करके फिर बच्चों के ऊपर बात आएगी। मैं सुन के हैरान हो रहा था जब वो बात कर रहे थे। कहाँ है साध संगत जी? गुरु महाराज इतने प्यार से समझा रहे हैं, अमूला समाहे, वो जो उसमें समा रहे हैं वो भी अमूल्य हैं। अमूल धर्म अमूल दीवान, महाराज कह रहे हैं उसका जो धर्म है, उसके जो तरीके हैं, जो तौर तरीके हैं, वो भी अमूल्य हैं। अमूल दीवान, दीवान का मतलब होता है साध संगत जी एक तरीके से न्याय करना। जो उसका दरबार है, जो उसके दरबार में न्याय होता है, दीवान मतलब दरबार, ऐसा दरबार जहाँ पे न्याय होता हो, वो भी अमूल्य है करके उसका तरीका बड़ा अनोखा है। उसको सज़ा देने का भी तरीका बड़ा अनोखा है और मज़ा देने का तरीका भी बहुत अनोखा है। जब वो मज़ा देने पे आता है तो सब कुछ दे देता है, और जब वो सज़ा देने पे आता है तो ऐसी सज़ा देता है कि उसकी सज़ा को कोई मात नहीं दे सकता। अगर कोई आम इंसान को, कोई मान लीजिए किसी की FIR हुई पुलिस में और पुलिस ने उसको पकड़ लिया बंदे को जाके, तो कोई वकील आएगा, वो बेल लेके आएगा, वो उसको छुड़वा देगा, ठीक है ना जी, आम तौर पे। यहाँ पे बेल वेल का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे उस इंसान के खुद के कर्म वो छुड़ा सकते हैं, और या फिर कोई साधु महात्मा कोई तरस कर दे तो वो उसको छुड़वा सकता है। नहीं तो वो गया ऐसा फंसा कि दोबारा वापस ही नहीं आएगा। वो दोबारा वापस तभी आएगा जब वो अमूल्य जो परमेश्वर है वो उसको लाना चाहेगा। अमूल तुल अमूल परवान, महाराज कह रहे हैं। देखो साध संगत जी, जब किसी दरबार के अंदर कोई न्याय करना, हम भी देखते हैं ना कि न्याय की जो मूर्ति है उसके हाथ में क्या है? तराजू। गुरु महाराज भी यहाँ पे, अब तराजू में के अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर बट्टे होते हैं, 1 किलो का, 2 किलो का, आधा किलो का, 5 किलो का। गुरु महाराज भी यही कह रहे हैं कि अमूल तुल, तुल मतलब उसका तराजू, और अमूल परवान। अब यहाँ पे परवान क्या है? जो बट्टे हैं, कि उसका तराजू भी अमूल्य है और उसके बट्टे भी, जो पत्थर होते हैं 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो, वो भी जो हैं वो अमूल्य है करके उनके न्याय करने का तरीका ही अमूल्य है। जो महाराज पहले बोल चुके हैं अमूल्य दीवान, तो उनका न्याय करने का तरीका भी अमूल्य है, उनके जो तराजू हैं वो भी अमूल्य हैं, उनके जो बट्टे हैं वो भी अमूल्य हैं। गुरु महाराज देखो अब हमें कहाँ तक लेके जा रहे हैं कि तुम इतना डीप सोचो, इतना डीप सोचो। जब तुम रोज़ जपजी साहिब का पाठ करोगे तो तुम रोज़ ये बात बोलोगे, अमूल तुल अमूल परवान अमूल तरम अमूल दीवान अमूल पाए अमूला समाए। जब तुम रोज़ ये पंक्तियाँ पढ़ोगे तो तुम रोज़ उसकी वडियाई कर रहे हो। उसकी वडियाई करते करते, उसको याद करते करते उस जैसे गुण तुम अपने अंदर लेते आओगे, और जब उस जैसे गुण अंदर आ जाएंगे तो बस हम में और परमेश्वर में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। साध संगत जी आप देखिए, सोच गुरु नानक देव जी की, ये सोच है उनकी, और उस सोच के ज़रिए वो हमसे जो है भला करवा रहे हैं। अमूल कर्म अमूल अमूल बख्शीस अमूल निशान। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अमूल्य है उसकी बख्शीश और अमूल्य है उसके निशान। आपने देखा होगा गुरुद्वारों में निशान साहिब लगे होते हैं, मंदिर में निशान साहिब लगे होते हैं, कोई कहीं पे कोई बड़ा बड़ा बैनर लगा होता है कि भाई यहाँ पे इसका कीर्तन है, यहाँ पे इसकी कथा चल रही है, यहाँ पे इनकी गुरु ग्रंथ साहिब की फ़ोटो लगी हुई है, यहाँ पे ऐसा है। अभी जैसे खंडा बना होता है, स्वास्तिक का साइन बना होता है, ओम लिखा होता है, ये सारे निशानों को गुरु महाराज अमूल्य बता रहे हैं, बिल्कुल अमूल्य हैं। साध संगत जी अमूल कर्म अमूल फुरमान, गुरु महाराज कह रहे हैं उसका कर्म भी अमूल्य है। उसका कर्म क्या है साध संगत जी? उसके पास तो एक ही कर्म है, कौन सा भला?
सोचिए सोचिए, उसके पास एक ही कर्म है साध संगत जी, और वो है हमारे ऊपर दया करनी, हमारे ऊपर तरस करना, हमारे ऊपर कृपा करनी। वो जो उसका कर्म है अमूल्य है। वो अमूल्य कर्म की वजह से ही हम सांस ले सकते हैं साध संगत जी। नहीं तो हम तो दिन में इतने पाप करते हैं, उसने तो नाड़ी दबानी और बस बंद कर देना 1 मिनट के अंदर, अगर वो हमारे पापों का हिसाब करना शुरू कर दे। पर वो तरस करके हमें बचा रहा है, बचा रहा है, बचा रहा है। इसी तरह ना एक बारी एक साधु महात्मा पंजाब में, पुरानी बात है, तकरीबन 50-60 साल पुरानी बात होगी, एक साधु महात्मा, उनका नाम संत करतार सिंह आया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश करते थे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सुखासन करते थे, सेवा करते थे गुरु ग्रंथ साहिब जी की। एक दिन 2-4 परिवारों के पास जाना पड़ा घर के बाहर, तो वहाँ पे जाके उनसे मुलाकात करके थोड़ी थकावट हो गई। तो जब वापस आए तो अपने सेवादार को कहते हैं कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ आधा घंटा, उसके बाद गुरु महाराज की सुखासन की सेवा करेंगे। जब गुरु ग्रंथ साहिब जी को रुमाले में, वस्त्रों में रख के और उनको सचखंड बेड के ऊपर विराजमान कर दिया जाता है, इसको हम सुखासन कह देते हैं। सुख आसन, सुख से भरा हुआ आसन। अब क्या हुआ, ये लेटते हैं मंजे पे और 5 मिनट के बाद इनका मंजा बिल्कुल हवा में जाके पलट जाता है, मतलब ज़मीन से 3-4 फुट ऊपर, और पलट जाता है। एकदम खड़े होते हैं, अपनी दस्तार वगैरह संभालते हैं, आवाज़ मारते हैं, अरे सेवादार को बुलाते हैं, भाई पानी लेके आओ, गड़वी लेके आओ, आँखों में पानी डालते हैं, हाथ में पानी डालते हैं, कुरली करते हैं, दौड़ते हैं अंदर, चलो भाई चलो सेवा करनी है, अंदर चल के सुखासन की सेवा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को सचखंड में विराजमान करके बेड के ऊपर, और फिर बाहर निकलते हैं। अब सारे सिंह हैरान है, यार ये आधा घंटा आराम करने के लिए गए थे, ये हुआ कि एकदम 5 मिनट बाद ही इनका चारपाई पलट गई और ये एकदम भागे सेवा के लिए। तो संत करतार सिंह बताते हैं, कहते हैं कि मैं लेटा और परतख गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए और मेरे को बोलते हैं, अच्छा तेरे को ज़्यादा आराम की पड़ी है, तेरे को ज़्यादा आराम करना है। और जो हमारा स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी का, हमारा गुरु गोविंद सिंह कहते हैं हमारा स्वरूप, हम खुद, हम जो सुबह से तख्त के ऊपर दर्शन दे रहे हैं, अमृत वेले से अभी तक बैठे हुए हैं, क्या हमें थकावट नहीं होती? तेरी सेवा के टाइम पे तो तू आराम कर रहा है, ऐसे कैसे चलेगा भाई? तेरे को ड्यूटी दी है सेवा करने की, चल उठ फटाफट सेवा कर अपनी, ऐसे नहीं करना। साध संगत जी, इतनी परतखता होनी, ऐसे कमांड, ऐसा जो कह लो कि कर्म है, ऐसी दया जो है, बहुत बड़ी बात है। आम तौर पे गुरु गोविंद सिंह जी किसी को क्या दर्शन देते होंगे साध संगत जी, वो तो अपनी कृपा से आते हैं, पर वो आते भी उनके सामने हैं जो डिज़र्व करते हैं, जिनका हक बनता है। तो उस दिन के बाद संत करतार सिंह जी ने कभी भी ऐसी कह लो कि नौबत नहीं आने दी कि भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश की सेवा और उनके सुख आसन की सेवा में कोई चेंज आए, कोई तब्दीली आए, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। अमूल कर्म अमूल फुरमान, साध संगत जी, उसका कर्म भी अमूल्य है और उसका फुरमान, उसकी जो कमांड है, उसका जो कह लो कि ऑर्डर है, वो भी जो है वो अमूल्य है। अब उसने अगर ऑर्डर दिया, अगर उसने कह दिया कि भैया वेख पराइयाँ चंगियाँ, मावा भैणा धीयाँ जानो, गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्ति है कि अगर कोई अच्छी औरत सामने आ जाए, वेख पराइयाँ चंगियाँ, चंगी अच्छी औरत कोई सामने आ जाए तो उसको अपना माँ समझो, उसको अपनी बहन समझो, और अगर उम्र में छोटी है तो उसको अपनी बेटी समझो। अभी कितना बड़ा एक अमूल्य फुरमान है साध संगत जी, ऑर्डर है जो सारे कलेश की जड़ी ख़त्म कर देता है। अगर ये ऑर्डर उस टाइम फॉलो हुआ होता तो शायद जो द्रौपदी जी के साथ हो रहा था वो होना ही ना होता और इतना बड़ा महाभारत ना होता। अगर ये फुरमान समझ लिया जाता तो लक्ष्मण जी शायद शूर्पणखा को इस तरीके से दंड ना देते और रावण को इतना गुस्सा ना आता और वो आगे का कभी गलत काम नहीं करता। सो साध संगत जी, ये बड़े बड़े ज़बरदस्त ऑर्डर्स हैं
गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो अगर हम आज भी मान लेंगे तो हमारे घर में बड़े बड़े सुख आ जाएंगे, बड़ी बड़ी शांतियाँ आ जाएंगी साध संगत जी। पर फ़र्क इतना है कि हम उनको माने। सो साध संगत जी, आज ये पौड़ी जो है ये लंबी है और इसको कल को करेंगे। बाकी का तकरीबन आधी पौड़ी की जो है व्याख्या हो चुकी है और बाकी की पौड़ी जो है वो कल आरंभ करेंगे। इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपसे खिमा जाचना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।